Good evening. Recently, we have operated a couple of patients, and this is basically to share their own experience, how they felt after surgery, and how their problems are now. Right. So, Arman, आप कहाँ से हो? चंडीगढ़. Okay. I'm residing in Canada. Canada. Okay. What you do there? Security guard supervisor. Okay. आपको क्या प्रॉब्लम थी और कब से? 4 साल पहले मैं ना डेड लिफ्ट उठा रहा था, तो उस दिन तो बढ़िया लगी जब मैं सुबह मुझे उठ नहीं हुआ। अच्छा. मुझे करवट भी नहीं ली जा रही। कितना पेन? हाँ, मुझे लगा क्रैम्प्स पड़ गए हैं, तो मैंने 3-4 महीने हो नहीं दिया, तो ध्यान नहीं दिया। तो जब ज़्यादा दुखने लगी फिर मैंने छोटे मोटे डॉक्टर के पास गया, एक्सरे करवाए, दवाइयाँ खाई, पेन किलर खाई, बहुत कुछ खाया। बाद में एक्यूप्रेशर भी कराया, कैरोप्रैक्टर के पास। ये पिछले 4 महीने में सारा हो गया? नहीं, ये मैं तो साल से कर रहा था। 1 साल से? हाँ। कितना चल पा रहे थे? बस 5 मिनट तो रुक के मैं रहता था, बस सीट दे दो मुझे बैठना है। 5 मिनट से ज्यादा चलना नहीं था? ये तब दोनों में जाती थी। ओके. कभी भी एक में चले जाती थी, कभी राइट में। तो कैरो प्रैक्टिस से भी करवाया ट्रीटमेंट? कैरोप्रैक्टर से भी थोड़ा सा थोड़ा आराम मिलता है या? आराम मिलता है, क्योंकि खुल जाती है बॉडी। तो मैं 5 से 10 मिनट तक आ गया, और उससे आगे कोई मुझे वो 10 मिनट के बाद लगता था बैठ जाओ। मूवमेंट नहीं थी। मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया। अमन को L4 L5 डिस्क प्रोलैप्स था लेफ्ट साइड में, और काफी बड़ा फ्रैगमेंट था। तो अमन से पूछते हैं, सर्जरी आपकी हो गई, एंडोस्कोपिक सर्जरी, कैसा लग रहा है? कितना चल पा रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बैग उतार दिया बैग से। इतना बढ़िया मिल गया ना अभी बस। लगातार कितना आप इस समय वॉक कर पा रहे हैं? मैं 25 से आधा घंटा कर लूंगा। ओके, फाइन. लेग पेन है या नहीं है? नहीं अभी। ओके. एक सवाल आपसे, कनाडा से आप यहाँ पे आए, कनाडा में लोकल ट्रीटमेंट लिया होगा, कैरो प्रैक्टिस से लेके क्या कंजर्वेटिव सर्जरी एडवाइस थी वहाँ की गई? क्या वो कैरोप्रैक्टर कहते थे कि तुम्हें बस रिलीफ मिल जाएगा, मतलब ये जो टिचिंग हुई है ना। हाँ. बट ये जो स्पाइन का ये ऐसे ही रहेगा। ओके. दूसरा सर्जरी तो फिर सर्जरी आपने वहाँ क्यों नहीं कराई? वहाँ पे ऐसे भी कॉस्ट ज़्यादा थी मेरे हिसाब से। अच्छा, कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा थी, और वहाँ पे फैमिली मेंबर जो टेक कर पाए मुझे ना 3-4 महीने मुझे रेस्ट चाहिए प्रॉपर। मैं तो वहाँ पे टिफिन वगैरह खाता था। Okay. मुझे कुकिंग नहीं करनी आती। ओके. तो उसके लिए फिर मैंने ये चूज किया कि कम बैक टू कंट्री है, कम बैक टू इंडिया. ओके. सो नाउ यू आर फीलिंग वेरी वेल. ओके. जहूर, आप कहाँ से हो? कश्मीर से. आपको क्या प्रॉब्लम थी और कब से? तो 4 साल से पहले यहाँ पर पेन हो गया स्टार्ट। उसके बाद मुझे डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने बताया एक्सरे करवाओ। ओके. एक्सरे के बाद उसके बाद मैंने MRI कराया, S1 L5 S1 निकली। ओके. तो यहाँ से सीधा पेन यहाँ आ गया। तो 4 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ। 4 साल से कितना चल पा रहे थे? चल तो मैं पा रहा था ये 5 मिनट 8 मिनट ऐसे ही बस। उसके बाद पेन स्टार्ट यहाँ तक हो जाती थी, पूरा लेग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो 4 साल से तकलीफ, 5-10 मिनट से ज़्यादा आप चल नहीं पा रहे हो, तो सर्जरी तो एडवाइस किया होगा? हाँ सर, किया। फिर सर्जरी नहीं कराया? नहीं, उधर नहीं कराया। तो 4 साल तो बहुत लंबा समय है। सही बात है सर, लेकिन जब मैं आपका यूट्यूब पे देखा तो तब मुझे समझ में करना क्या है कि मैं सीधा बताऊंगा तो ऐसे ट्रीट ली सर, वहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है शायद जो मैं फील करता हूँ कि सर्जरी से एक डर है, फियर है, और इतना बड़ा स्टिग्मा है, डर लगता है कि स्पाइन सर्जरी हम अगर कराएंगे तो कहीं कोई वीकनेस ना आ जाए। शायद ये हियर से है या होक्स है, जो भी बोलो, या लोग डराते जाते हैं, तो इतना फियर ज़्यादा हो जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट उस पेन को बर्दाश्त करना बेहतर समझते हैं वनस्पति की सर्जरी के लिए जाएं। ये शायद सबसे बड़ा कारण डर है। तो सर्जरी हो गई, कैसा लग रहा है? तो 4 साल से आपको तकलीफ थी, आज बढ़िया लग रहा है? बिना बेहोश किया हुआ, दूरबीन से हुआ? यही आपकी भी डिमांड थी कि दूरबीन से कराना है? ओके. शंकर, आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से? बिहार में कहाँ से? पटना। पटना. क्या तकलीफ थी और कब से? अरे जनवरी से कमर में दर्द शुरू हुआ, उसके बाद पैर में ज़्यादा दर्द करने लगा। बहुत ज़्यादा दर्द था? कितना चल पा रहे थे? मैं चल पा रहा था 10-15 मिनट से ज़्यादा। फिर अभी दर्द में चलना पड़ता, फिर बैठना पड़ता था? फिर बैठना। ओके.
तो लोकल डॉक्टर को फिर सर लोकल से दिखाया तो वो बोलता है ठंडी लग गया है। अच्छा। फिर सर जोशी में आया, ओके। फिर बताया, वहाँ भी गया तो बोलते हैं कि आपको EMI हुआ। अब बोलते हैं कि आपको इंजेक्शन लगेगा 2 दिन अभी करके, नहीं होगा तो उसके बाद में ऑपरेशन होगा। फिर सर आपको पता बाद में लगा, मैं यहाँ आया मई में 25 मई को। अच्छा, तो फिर मई में आप मेरे को दिखा चुके हो? हाँ 1 मिनट दिखा दीजिए। ओके। आपने कहा कि सर्जरी कराऊंगा, टाइम दीजिए। तो फिर मई से लेके अभी अगस्त तक इतना डिले क्यों किया? जून, जुलाई। बंदे डरवा रहे थे कि हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, कोई ऐसे खड़े रहेगा। डर, तो डर बहुत है। अभी बंदा एक और है, ये मोहल्ले में पास में इधर का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन है। दर्द कैसा है? इधर से बहुत चलना अब ठीक है? सो शंकर L4 L5 डिस्क कोलैप्स था लेफ्ट साइड में, काफ़ी बड़ा फ्रैगमेंट था और करीब पिछले 1 साल से तकलीफ थी और 3 महीने पहले मेरे को दिखाया था और ऑपरेशन के बाद अभी अगस्त में ऑपरेशन हुआ। अब ठीक है? अवतार, कहाँ से हैं आप? शाहकोट से। क्या तकलीफ थी और कब से? राइट लेग में पेन था ओके। पिछले साल 1 साल से? कितना चल पा रहे थे? 5-10 मिनट 5-10 मिनट। तो फिर लोकल डॉक्टर्स को दिखाया होगा, दिखाया, क्या बताया? जो टैबलेट दे देते थे तो उससे बस ये जितनी देर खाता था उतनी देर आराम। कितना चल पाते थे? बाद में 20 मिनट। तो फिर मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, कोई 5 मिनट चल पा रहा है, कोई 10 मिनट चल पा रहा है, किसी को 4 साल से प्रॉब्लम है, किसी को 1 साल से, तो ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बड़ी बुरी है। तो फिर इतना टाइम कैसे निकालते हो? क्या अगर ज़्यादा दूर तक जाना है तो बार बार बैठ के जाते हो ऐसा, या उस दर्द से चल रहे हैं? 1 साल से रेस्ट पे हो, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पा रहे। ओके, ऑपरेशन हो गया, कैसा महसूस कर रहे हो? आधा घंटा 1 घंटा लगता है। 1 घंटा। नॉर्मली हम 12 से 15 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर लेते हैं और अगर कोई 45 मिनट 1 घंटा करता है तो मिनिमम 3 से 4 किलोमीटर आप चल रहे हैं। तो आप अवतार हैं फ्रॉम सुल्तानपुर एंड अवतार के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि देयर वर 2 डिस्क कोलैप्स, L4-5, L5-S1। L5-S1 इज अ बिग प्रोलैप्स, इट्स अ मेनली सेंट्रल डिस्क, बट जो मेन सिम्टम है वो L4-L5 राइट साइड का था। तो वी हैव ऑपरेटेड L4-L5 सिंगल डिस्क। कितना आपको बढ़िया लग रहा है अभी? जैसे 90% अभी आराम है, आप 1 घंटा चल पा रहे हैं, तो हम वेट भी कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। सुखजीत, कहाँ से हो आप? सर हम प्रॉफिट फ्रेंड है बठिंडा। ओके, गुड। तकलीफ कब से? 6 महीने। कोई वजन उठाया? अब मालूम नहीं चला कैसे कब हो गया? फिर चलने में? मेडिसिन बहुत लिया, 4 मंथ तो बेड में रेस्ट किया, बिल्कुल नहीं उठा। डॉक्टर ने एडवाइस किया, खुद डॉक्टर ने बोला कि रेस्ट करो? बोला हाँ मेडिसिन से रेस्ट करोगे, झुकने का नहीं, भार नहीं उठाने का, कोई तो ठीक हो जाएगा। खिंचाव वगैरह तो नहीं लगाया? नहीं सर वो नहीं था। ट्रैक्शन नहीं लगाया? कोई फायदा हुआ इतना सब करने में? फिजियोथेरेपी कराया, हाँ। प्रेशर कराया दूसरा, हम्म, सर कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, पेन बराबर बनी रही? सर 4 महीने बिस्तर पे भी रहे? हाँ जी। कितना चल पा रहे थे? अब आधा घंटा मेडिसिन से चलता था सर, ऐसे मेडिसिन छोड़ दिया तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तकलीफ हो रही। सो आप सुखजीत हैं, L4-L5 डिस्क कोलैप्स मेनली ऑन राइट साइड। सुखजीत, ऑपरेशन हो गया, सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे है। पहले मन में बहुत डर था। अच्छा, ये पता नहीं ऑपरेशन के बाद बहुत लोग बोलते हैं ना भी ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, अब ऑपरेशन हुआ भी ऐसा लगता है हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन ही नहीं हुआ? तकलीफ ही नहीं आई थी। तकलीफ नहीं है। ऑपरेशन के दौरान कितनी तकलीफ हुई? सर नहीं ज़्यादा नहीं। अभी कितना चल पा रहे हो? 1 घंटा सवा घंटा 1 घंटा सवा, मतलब 4-5 किलोमीटर चल रहे हो। सो लाइफ बैक टू नॉर्मल। फाइन। अभी हम आप लोगों से एक सवाल जरूर पूछेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इंडोस्कोप के बारे में। सो नेक्स्ट गेस्ट इज सलाह अब्दुल्ला हुसैन फ्रॉम यमन, and we have little problem of language. He can only speak in Arabic, and there is a software app is there which convert English into Arabic. Let's see how you are doing. What was your problem? مشكلتي عندي غضروف في الفقرة الثالثة القطنية، فأصريت أن يخرج إلا في البنجاب في جلندر في الهند، فأتيت من اليمن من أرض العرب إلى هنا
وقد كانت العملية ناجحة وسريعة، لم تستغرق إلا 25 دقيقة، وكانت عملية رائعة. لم أتوقع السرعة والعناية. إذا استضافني المستشفى قبل العملية 5 أيام نتيجة الرهق والسفر، هي اليوم العاشر. يعني أخروا العملية علي من أجل أن أرتاح بعد مشقة السفر، لأن السفر كان طويل. والحمد لله نجحت العملية، ولم يكن لها إلا ثقب 3 ملي، وكانت العملية ناجحة ورائعة. وبالمنظار لم يكن في براغي أو مسامير أو جراحة تقليدية قديمة. كانت الأجهزة المتحدثة يعني متطورة، والتخدير موضعي فقط في منطقة الميكروسكوب فقط. والحمد لله كان دكتور رائع ومتميز ومتقدم. وأنصح كل العرب أن يأتوا إلى هنا، بحيث الأسعار ممتازة والعناية قوية مرة. أسعار ممتازة وعناية قوية، ومستشفى مرتب إلى حد كبير مع الدكتور كان فطري فيد. أشكره شكر جزيل على تعاونه معي، بحيث اللغة صعبة، أنه يتحدث الإنجليزي. Fine. So, in brief, what Saleh has said, he was little worried about the surgical portion, but everything went very nicely, and he is very happy. And he's saying to all the friends in Arab, please come and visit. The endoscopy is a wonderful surgery. إني أشعر أني مرتاح الآن بعد إجراء العملية. Thank you so much. Thank you so much. So we had a little language problem, and this was really a very difficult situation when someone cannot speak and cannot understand the English, and you are operating, and it's awake surgery. Every time you have to ask about any problem in leg or back. So this was the first time ever in my life I just called his friend inside the theater, and he was the one who was understanding English and Arabic both. And because he was working in the medical field, and with the consent with the hospital, I called the person inside the theater. He was friend and traveling from Yemen to this place, Jalandhar, Punjab, and that is why I succeeded during the surgery. And we were translating through this wonderful app what he is having. Thank you so much. So, अरमान, एक सवाल आपसे। आपका सर्जरी भी हो गया, अब आप वापस हैं, बैक टू कनाडा चले जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इंडोस्कोपी के बारे में, आपको क्या सबसे अच्छा लगा, और जो अपने फ्रेंड्स को या जिनको ये प्रॉब्लम है, खासकर मेजॉरिटी ऑफ यू बिलोंग टू यूथ, ऑल मे बी लेस देन 40, मे बी 35, 30, उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? आपके हिसाब से इंडोस्कोपी आपने क्यों चूज करी, बताएंगे प्लीज। इंडोस्कोपी ऐसे भी लोग डराते हैं, अभी दूसरी सर्जरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होती, लेग्स कट जाती है। तो इसी के लिए मैं उनको यही करूंगा भी टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से ये करवा के बैक टू नॉर्मल लाइफ आए। आपके लिए इंडोस्कोपी में ऐसी क्या चीज थी कि आपको लगा मैंने इंडोस्कोपी ही करानी है? यही था कि बिग सर्जरी नहीं करानी, जस्ट एक सिंपल एंडोस्कोपी, छोटे से छेद से ऑपरेशन हो जाता है। क्या ये भी था कि पेशेंट इसमें बेहोश नहीं होता? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट नम करते हैं उस पार्ट को और पूछते रहते हैं साथ में ठीक हो, तो पेशेंट बेहोश नहीं होता। बेहोश नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि इसके कारण भी आपने बोला कि मैं एंडोस्कोप कराना चाहूंगा? सर्जरी से बहुत से लोगों को डर लगता है। नहीं, इतना नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया एनवायरनमेंट हुआ होता है सभी, तो काम रखते हैं सभी। सो अरमान के हिसाब से क्विक रिकवरी है और स्मॉल इंसिजन है। गुड। जहूर जी सर। आपके हिसाब से आपने इंडोस्कोप क्यों सिलेक्ट किया? जी सर, जो ओपन सर्जरी है उससे तो डर लगता है सर। डर? हाँ जी, डर तो लगता ही है, क्योंकि मुझे लगा मैंने सर्जरी की, उसके बाद में उठा, बेड पर सीधा गया चलते चलते, तो वो तो ऐसा नहीं होता सर। अगर ओपन सर्जरी हो जाती तो ऐसा नहीं होता, बेहोश भी हो जाते,
इसमें बेहोश नहीं हुए सर। तो डर बहुत है। डर उसमें बहुत। ओके, और बड़ा इंसिजन लगता है आपको। ओके, यहाँ पे आपने ये देखा कि रिकवरी फास्ट है, पेशेंट थिएटर से ही चलता हुआ जाता है, जैसे आप गए। जादू होता है सर। जैसे जादू। जैसे जादू। ये बात है ये। गुड 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 गुड। सो जहूर का कहना है ऑपरेशन थिएटर से हम चलते हुए जाते हैं। दूसरी बात, ओपन सर्जरी में थोड़ा सा डर लगता है। इसमें एक खास बात है, चूंकि अवेक है, बिना बेहोश किए है और थिएटर से चलते हुए जाते हैं, इसलिए डर बहुत कम लगता है। इसलिए मैंने इंडोस्कोपी को सेलेक्ट किया। शंकर, आपने मेरे को मई में दिखाया था, तो आपने इंडोस्कोप क्यों सेलेक्ट किया? आप तो बिहार से आ रहे हो, ओपन सर्जरी क्यों नहीं कराई, या दूसरी सर्जरी क्यों नहीं कराई? ओपन सर्जरी को जा रहे कट लगा दिए, वो नखनौर में बोला था, उन्होंने कहा ओपन सर्जरी नहीं करानी। ओपन सर्जरी नहीं कराएंगे, कराएंगे तो सिर्फ इंडोस्कोप कराएंगे। गुड, थैंक यू। अवतार, आपको 2 डिस्क फ्लैप्स हैं, तो आपने क्यों सिलेक्ट किया इंडोस्कोप? इसमें कट बड़ा नहीं है सर, खोल है, कोई स्टिचेस नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बात नहीं है। बस यही कारण है। और आपने बेल्ट नहीं बांधी हुई है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ऊपर से चलते हुए नीचे आ गए हो। ऑपरेशन के 5 मिनट बाद में चलना है। ऑपरेशन के 5 मिनट बाद चलना अलाउड था, ऊपर से नीचे आ चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है, क्विक रिकवरी है, स्मॉल इंसिजन है, कोई बेल्ट नहीं एंड कोई खतरा नहीं, फियर बिल्कुल नहीं है। सुखजीत, आप भटिंडा जाओगे, आपके साथ के बहुत से लोग हैं, भटिंडा से बहुत से पेशेंट आते हैं मेरे पास जो इंडोस्कोपी के लिए आते हैं। आपको इंडोस्कोपी, आपने इंडोस्कोपी क्यों पसंद करी? वीडियो देखा आपका। अच्छा, ओके ओके ओके, जैसे जैसे वीडियो में था सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बातचीत करते रहे, ऑपरेशन भी चलता रहा और चलते हुए आप थिएटर से बाहर चले गए। आपके एक दोस्त हैं जो मेरे को बड़ा फोन किया उन्होंने। इनके दोस्त, उन्होंने मेरे को 3 बार फोन किया। उनको बताया आपने कैसा हुआ? ही इज हैप्पी नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। सो सुखजीत का भी यही कहना है कि क्विक रिकवरी है। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को इंडोस्कोप इसलिए पसंद आता है, एक अवेक सर्जरी है, छोटा सा इंसिजन है, शॉर्टेस्ट टाइम है, चलते हुए जाते हैं और शायद चूंकि अवेक रहते हैं इनको लगता है कोई ऐसी गड़बड़ बात नहीं होगी, और चूंकि किसी भी हिस्से को बेहोश नहीं किया जाता, केवल एक छोटा सा हिस्सा सुन्न किया जाता है स्किन पे, तो हाथ पैर सब चलते हुए होते हैं। शायद यही एक कारण है। ओके, अब सलेह अब्दुल्ला से बात करते हैं। Why you opted endoscopic surgery? No. Sometimes the software do mistakes. Why you opted for endoscopic surgery? Yes. اخترت جراحة المنظار لحيث الوقت القصير وأرجع أمارس عملي وحياتي بشكل طبيعي، لحيث والجراحة التقليدية Laparoscopic surgery is the time was short and I returned to my operation and my life normally. Yes. What he's saying, the surgery is very short and return to normalcy is very fast. It's good. Anything else? الجراحة التقليدية تحتاج 6 أشهر للراحة، وبعدها لا تقدر تمارس عملك أو حياتك بشكل طبيعي. So Conventional surgery requires 6 months of rest, after which you can no longer carry out your work or life. fine. So in conventional surgery, saying there are around long time rest. Endoscopy, you are quick to recovery. Thank you so much. So this was all about. We had a couple of patients जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऑपरेट किए. They are about to discharge. So जो इनसे व्यूज़ को मैं शेयर कर रहा था, और मेरी भी अपनी फीलिंग है कि नाउ इंडोस्कोपिक सर्जरी बिकम ए वेरी वेल सेटल्ड टूल फॉर स्पाइन सर्जरी, एंड मेजॉरिटी ऑफ स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में इंडोस्कोप से बड़ी एफिशिएंटली हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस को आप इंडोस्कोप से ऑपरेट कर सकते हैं और रिकवरी काफ़ी फास्ट है। चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है एक्सपर्ट साइंस में, और मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल आर यूथ, so everybody was very much scared with the open surgery. और एक चीज़ और आप सब लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि सर्जरी इज़ द वन पार्ट, नाउ यू ऑल आर नॉर्मल, अब आप सारे ठीक हो, लेकिन यहाँ से जो नेक्स्ट 3 months हैं, जो प्रिकॉशंस के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें अगर आप प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं
तो विश्वास मानिए आप बढ़िया हैं, और क्योंकि आप में से लोग ओबीज नहीं हैं, ओवरवेट नहीं है, तो चांसेस ऑफ रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सर्जरी के बाद 3 महीने के लिए आपको भागना नहीं है, आपको दौड़ना नहीं है, 15 से 20 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करना है, क्रॉस लेग करके फ्लोर पे मत बैठें। ये थोड़े से प्रिकॉशंस हैं जो आपने 3 महीने लेने हैं। एज सच बेल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, पर जो सिटिंग है वो करीब हाफ एन आवर इज़ ओके, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स की ड्राइव आप कर सकते हैं। आप 2 व्हीलर भी चला सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बम्पी रोड जिनमें खड्डे होते हैं उन रोड्स पे ना जाएं। सो ऑलमोस्ट लाइफ अब बिल्कुल बैक टू नॉर्मल है, किसी तरीके की बेल्ट नहीं है। थैंक यू सो